अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है द नॉर्मल फ्लोरा। माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन जो इंसान की बॉडी में मौजूद रहती है लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाती, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा। यानी आप कह सकते हैं कि जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो इसमें कुदरत ने पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद रखे होते हैं, इसकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन और पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहते हैं इसकी मौत तक। लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाते, इनको आप नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बर्थ के टाइम से लेके आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हों लेकिन किसी किस्म का इन्फेक्शन या डिजीज़ पैदा नहीं करते, सो दैट आप कह सकते हैं इनको नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा और नुकसान भी पहुंचाएगा और इनको आप नॉर्मल फ्लोरा नहीं कहेंगे। नॉर्मल फ्लोरा कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बात आपने याद रखनी है। द नॉर्मल फ्लोरा इज अ पॉपुलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन है दैट इन्फेक्ट द बॉडी, जो बॉडी के अंदर मौजूद रहती है विदाउट कॉजिंग डिजीज, जो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाती, जिसम में बॉडी में किसी किस्म का डिजीज़ नहीं पैदा करती, बीमारी नहीं पैदा करती। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी एंड इट्स नॉर्मल फ्लोरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मेन मतलब है कि ऐसे दो जानदार जो आपस में मिलजुल कर रहे हैं, उस प्रोसेस को सिम्बियोसिस कहते हैं। या ऐसे जानदार जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की आगे मैं आपको ना इसकी डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे कोशिश करता हूँ पेज को आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपने ये याद रखना है कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ये बहुत अहम है वाइवा के लिहाज से और MCQs के लिहाज से और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। आपसे ये क्वेश्चन ये बहुत दफ़ा आ चुका है और आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। लिहाजा इस चीज़ पे आपने ख़ास तवज्जो देनी, इसको खुसूसी तौर पे आपने समझना है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जो जब दो जानदार आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये तीन तरह का होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। एक कमेंसलिज्म होता है, दूसरा म्यूचुअलिज्म होता है और तीसरा पैरासिटिज्म होता है। कम्युनिस्टलिज्म ऐसा रिलेशनशिप होता है जैसे जब दो जानदार आपस में मिलजुल कर रहे हैं लेकिन उसमें एक को फ़ायदा हो और वो होस्ट से अपनी एनर्जी भी ले रहा हो और खुराक भी हासिल कर रहा हो, लेकिन उसके बदले होस्ट को ना तो वो नुकसान पहुंचा रहा हो और ना ही उसको किसी किस्म का फ़ायदा दे रहा हो, तो ऐसे रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये साइनोबैक्टीरियम, एग्जांपल लगा लें कि ये साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ आपकी बॉडी पे इन्होंने अटैक कर दिया, आपकी ये बॉडी में रह रहे हैं। तो ये माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज़ आपकी बॉडी से खुराक भी ले रहे हैं, आपकी बॉडी से एनर्जी भी ले रहे हैं, लेकिन ये फ़ायदा ले रहे हैं आपसे, लेकिन इसके बदले में आपकी बॉडी को ना तो नुकसान पहुंचा रहे हैं ना किसी किस्म का फ़ायदा दे रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म रिलेशनशिप कहेंगे। कमेंसलिज्म लफ्ज़ कॉमन से निकला है। कॉमन का मतलब होता है एक सिंगल। इसका मतलब है कि जो एक सिंगल जो है ना वो तो बेनिफिट ले रहा है, जैसे कि बैक्टीरिया ये बेनिफिट ले रहा है, लेकिन इसके बदले में होस्ट को जिस पे इसने अटैक किया उसको ना तो ये फ़ायदा पहुंचा रहा है और ना ही नुकसान पहुंचा रहा है, खुद एनर्जी भी ले रहा है और अपनी खुराक भी हासिल कर रहा है। ऐसे रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं। इसकी एग्जांपल दो है, साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़। ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड। मतलब ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो तो फ़ायदा ले रहा है और उसके बदले में ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म्ड। हार्म्ड का मतलब है कि वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा।
ह्यूमन की बॉडी पे जिसने अटैक किया बैक्टीरिया ने, उससे ये खुराक भी ले रहा है और अपनी एनर्जी, फूड और सब कुछ ले रहा है, लेकिन उसके बदले में ये उसको नुकसान किसी किस्म का नहीं पहुंचा रहा, ना डिजीज़ पहुंचा रहा है, ना उसको किसी किस्म का इन्फेक्शन दे रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को कमेंसलिज्म रिलेशनशिप कहते हैं। सेकंड में हमारे पास है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का लफ्ज़ जो है ना वो निकला है म्यूचुअल से। म्यूचुअल का मतलब होता है इश्तराक या बाहमी। दोनों, इसका मतलब है कि दोनों को बाहमी फ़ायदा हो रहा है या दोनों को नुकसान हो रहा है। मतलब कि अगर एक को फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को भी फ़ायदा होगा, और अगर एक को नुकसान है तो दूसरे को भी नुकसान हो रहा होगा। बोथ द बैक्टीरिया एंड ह्यूमन होस्ट बेनिफिट, मतलब इसका मतलब ये है कि दोनों बैक्टीरिया और ह्यूमन दोनों को फ़ायदा हो रहा है। इसकी एग्जांपल में ये है आपके पास इकोलाई स्पीशीज़ इन लार्ज इंसेस्टाइन। लार्ज इंसेस्टाइन बड़ी आंत को कहते हैं। इंसान की, ह्यूमन की बॉडी में बड़ी आंत होती है। ये बैक्टीरिया इसमें पैदाइश के वक्त से लेके पाया जाता है और ये डेथ तक मौजूद रहता है। ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी से खुराक भी लेता है, एनर्जी भी लेता है। बदले में बैक्टीरिया आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचाता है। आपकी जो लार्ज इंसेस्टाइन है इसको महफूज रखता है ये बैक्टीरिया, और कोशिश करता है कि मुख्तलिफ किस्म के जरासीम से आपके जिस्म को और बड़ी आंत को महफूज रखे, और आपकी जो एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है इसको रेगुलर करे और आपकी बॉडी को सेहतमंद रखे। तो इसका फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क मैं आपको ये बताता हूँ दोनों में से। कम्युनलिज्म, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में ये चीज़ होती है कि एक को तो फ़ायदा हो रहा है और दूसरे, उसके बदले में दूसरे को ना तो फ़ायदा दे रहा है वो और ना नुकसान दे रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को कम्युनलिज्म कहते हैं। और म्यूचुअलिज्म में ये होता है कि दोनों में से एक को फ़ायदा भी हो रहा है, उसके बदले में वो बैक्टीरिया दूसरे को फ़ायदा दे भी रहा है। अगर खुद फ़ायदा ले रहा है, फ़ायदा दे भी रहा है। तो ये आपने याद रखना है कि आपसे वाइवा में या MCQs में या शॉर्ट आंसर में ये पूछा जा सकता है कि म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल दें और उसका शॉर्ट आंसर लिखें और एग्जांपल इसके साथ में इसकी एग्जांपल भी बताएं। या ये भी पूछा जा सकता है चर्चिलाई या इकोलाई स्पीशीज़ इन लार्ज इंसेस्टाइन, ये किस चीज़ की एग्जांपल है? कमेंसलिज्म की है, म्यूचुअलिज्म की है, या ये पैरासिटिज्म की है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन लिखें म्यूचुअलिज्म की, तो आपने लिखना है बोथ द बैक्टीरिया एंड ह्यूमन होस्ट बेनिफिट। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि कमेंसलिज्म की डेफिनेशन लिखे तो ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, ह्यूमन होस्ट नॉट हार्म। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी बैक्टीरिया ने अटैक किया किसी बॉडी पे, तो उसके बदले में वहाँ से एनर्जी और खुराक तो ले रहा है, लेकिन उसके बदले में उस बॉडी को नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा और किसी किस्म का फ़ायदा नहीं दे रहा। तो म्यूचुअलिज्म में क्या फ़र्क आ जाता है कि बैक्टीरिया ने किसी बॉडी पे अटैक किया है, लेकिन उसके बदले में वो उस बॉडी को फ़ायदा भी दे रहा है और उसकी हिफाजत भी कर रहा है। तो ये म्यूचुअलिज्म की डेफिनेशन है। और इसकी एग्जांपल में आपने ये लिखना है इकोलाई स्पीशीज़, जो इंसान की पैदाइश से लेके उसकी मौत तक उसकी लार्ज इंसेस्टाइन में, बड़ी आंत में मौजूद रहती है। तीसरा हमारे पास आ जाता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में इसकी एग्जांपल आपको ये बताता हूँ कि ओनली द बैक्टीरिया बेनिफिट, ह्यूमन होस्ट हार्म्ड। मतलब सिर्फ इसमें बैक्टीरिया ही बेनिफिट लेता है, लेकिन इसके बदले में इंसान को ये नुकसान पहुंचाता है, इंसान की बॉडी में बीमारियां पैदा करता है। ऐसे जानदार जो किसी भी होस्ट की बॉडी में इंटर होते हैं, लेकिन एनर्जी भी लेते हैं, फूड भी लेते हैं, और इसके बदले में इसको नुकसान पहुंचाते हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासिटिज्म कहते हैं, ये वाला नंबर 3 वाला। और इसकी एग्जांपल में पैथोजेनिक्स बैक्टीरिया है। पैथोजेनिक्स बैक्टीरिया का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारियां पैदा करने वाले, जो बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करते हैं उनको पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये आपने एग्जांपल में याद रखना है। इसको बैक्टीरिया को आप वायरस भी कह सकते हो, ये मैं लिख देता हूँ अगर साफ लिखा गया। इसको वायरस भी कह सकते हैं आप। तो आपने वाइवा के लिहाज से या शॉर्ट आंसर्स के लिहाज से और MCQ के लिहाज से आपने इसको याद कर लेना है। पैरासिटिज्म की एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में ये एग्जांपल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कमेंसलिज्म की एग्जांपल
में वो लिख सकते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया कमेंसलिज्म की एग्जांपल है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये तो पैरासिटिज्म की एग्जांपल है कि ये वाले बैक्टीरिया बीमारियां पैदा करने वाले। आपसे ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि पैरासिटिज्म की जो एग्जांपल है उसकी इकोलाई स्पीशीज़ है जो लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है और इकोलाई स्पीशीज़ या बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होता है जो इंसान की बॉडी को फ़ायदा भी देते हैं और ख़ुद फ़ायदा लेते हैं तो खुद फ़ायदा देते भी हैं। और इसके बाद कमेंसलिज्म में जो इसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरियम स्पीशीज़ और माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज़, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये एग्जांपल म्यूचुअलिज्म की है तो आपको ये याद होना चाहिए कि म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल नहीं है, कमेंसलिज्म की एग्जांपल है। और ये दोनों बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं कि ये ह्यूमन बॉडी पे जब अटैक करते हैं तो उनसे फ़ायदा ले रहे होते हैं, खुराक भी ले रहे होते हैं, एनर्जी भी ले रहे होते हैं, फूड भी ले रहे होते हैं, सब कुछ ले रहे होते हैं, लेकिन बदले में ह्यूमन बॉडी को ये नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, ना उसको फ़ायदा दे रहे होते ना नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने नोट कर लेनी, याद कर लेनी है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।